हम सब ने ट्रायंगल के बारे में लास्ट किस्त में हम लोग ये जाना कि ट्रायंगल एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। हम लोग उसका एक प्रकार को भी सीख लिया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किसी भी प्रकार का ट्रेंड के अंदर ये आ सकता है। आज हम लोग उसका और एक कड़ी को हम लोग जानेंगे, मतलब ट्रायंगल का और एक प्रकार को सीखेंगे जो केवल और केवल अप ट्रेंड के अंदर ही आएगा, और उस प्रकार को कहते हैं एसेंडिंग ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यूं तो कहते हैं कि एसेंडिंग ट्रायंगल एक अप ट्रेंड के अंदर ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही आए। शोध करके यह पता चला है कि एसेंडिंग ट्रायंगल औसतन 10 से 15% ऐसा जगह पे भी आता है जहां पे कोई अप ट्रेंड नहीं है। वो एक डाउन ट्रेंड खत्म होने के जगह पे भी आ सकता है। अगर कभी भी आप लोगों को इस तरह का एक सिचुएशन के सामने आप लोगों को खुद को पाओ, तो यकीन मानिए वो आपके लिए एक जैकपॉट कॉल हो सकता है। अर्थात एसेंडिंग ट्रायंगल किसी डाउन ट्रेंड के एकदम आखिर में अगर आपके हाथ में लग गया तो उसमें बहुत बढ़िया गजब का ताकतवर तेजी हो सकता है। तो ये तो मैं कहानी का एंड पहले कह दिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि ये एसेंडिंग ट्रायंगल है क्या चीज। तो चलिए शुरू करते हैं एसेंडिंग ट्रायंगल का पूरा डिटेल लेखा जोखा। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा कि एसेंडिंग ट्रायंगल नॉर्मली एक अप ट्रेंड के अंदर आएगा। तो पहला चीज, एसेंडिंग ट्रायंगल होता कैसा है और वो ठीक कौन सा जगह पे आ सकता है, पहले चार्ट में उसको एक बार देख लेते हैं ड्राइंग करके। हम लोग एक अप ट्रेंड के अंदर है। आप लोग समझ सकते हो ये एक सुंदर सा अप ट्रेंड चल रहा है। कोई भी एक शेयर जो एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड के अंदर से जा रहा है और जाते हुए एक जगह पे कोई भी शेयर थोड़ा रेस्ट ले रहा है या पॉज ले रहा है, विश्राम ले रहा है, ऐसा एक सिचुएशन आया है। इस सिचुएशन को हम लोग किस तरीके से देखेंगे? इस सिचुएशन को हम लोग कंसोलिडेशन के तौर पे देखेंगे। नॉर्मली डाउ थ्योरी में ये सब पर्याय को बहुत खूबी से कहा गया है। एक होता है एक्युमुलेशन, एक होता है कंसोलिडेशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा याद रखिए, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न नॉर्मली या तो उसका एक एक्युमुलेशन कंसोलिडेशन फेज के अंदर आएगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आएगा। हम लोगों का ये एसेंडिंग ट्रायंगल जो है ये एक कंसोलिडेशन फेज, यानी शेयर वहां पे विश्राम ले रहा है या विश्राम लेते हुए शेयर हैंडशेकिंग कर रहा है, मतलब कमजोर पार्टी के हाथ से शेयर को खींच के निकालने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसा एक जगह पे ये एसेंडिंग ट्रायंगल आएगा। तो पहला चीज, हम लोगों का एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड है। यहां पे आने के बाद अचानक शेयर में एक पॉज लिया या विश्राम के मोड में गया। इसके लिए अगर एसेंडिंग ट्रायंगल को हमको ड्रॉ करना है, हम लोगों को क्या चाहिए होगा? हम लोगों को ट्रायंगल का दो लाइन में से एक लाइन जो है ये एक एकदम हॉराइजेंटल लाइन होना होगा, जैसे ये
ऊपर वाला लाइन एकदम हॉराइजेंटल लाइन होगा और नीचे वाला जो लाइन है ये मतलब नीचे वाला ट्रेंड लाइन जो है ये एक अप ट्रेंड लाइन होगा जो ऊपर के तरफ जा रहा है। मतलब ये एक सुंदर अप ट्रेंड लाइन है। इसके अंदर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला यहाँ पे शेयर धक्का खा के नीचे के तरफ आ रहा है, नीचे के तरफ आने के बाद यहाँ पे धक्का खा के ऊपर के तरफ जा रहा है। पुराना जो ऊंचाई में शेयर वहाँ से गोता खाया था ये लगभग उसी जगह तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से दोबारा ये नीचे के तरफ आएगा। आने के बाद एक दोबारा नीचे पिछला जो नीचे था उसके ऊपर से ये घूम के ऊपर के तरफ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गौर करिए। पहला चीज शेयर एकदम एक ऐसा लग रहा है, ट्रेंड में हम लोग सीखे थे साइडवेज ट्रेंड, ऐसा लग रहा है कि शेयर एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर घुस गया है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे कहे, पहला चीज एक शेयर यहां से यहां तक का जो एक लंबा सफर पूरा किया है, यहां पे क्या हो रहा है, कोई एक शेयर मान लीजिए 100 रुपया से मूव करते हुए यहाँ पे मान लीजिए 150 रुपया या 200 रुपया तक पहुंचा है। तो नॉर्मली जो 100 रुपया का तेजी होने के बाद उसमें एक करेक्शन आता है। क्यों करेक्शन आता है ना, जो 100 रुपया में लिया है उसको 200 रुपया दाम भाव पूरा लग रहा है, वो बेच रहा है। तो यहीं पे अगर शेयर का ऊपर में और जाने का जगह है तो यहाँ पे सो कॉल्ड ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे शेयर को थोड़ा रोक देता है। इसका ऊपर के तरफ जो जर्नी है इसको पूरा रोक देता है ताकि यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड होके माल बेच दे या डर के माल बेच दे। अब देखिए अगर ये एक 200 रुपया का जगह है, 200 रुपया में अगर मैं शेयर का रेट देख लिया और माल बेचा नहीं तो उसके बाद वहाँ से अगर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ मान लीजिए ये 180 रुपया है, तो 20 रुपया ऊपर से घटने से बहुतों का हालत बहुत ही तकलीफदायक हो जाता है। लोग ये सोचना शुरू कर देता है कि 200 का माल 180 हो गया, क्या पता कल 150 हो जाए, 140 हो जाए, चलो माल बेच दो। तो यहाँ से एक शेक होता है, हैंड शेक करके माल ले लिया जाता है। लेकिन इसको और एक नज़रिए से आप लोग देखिए, यहाँ पे बुल और बियर के नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पहला चीज यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे बियर लोग किसी कारण से शेयर में एक बहुत बड़ा नीचे का फॉल लेके आया। फॉल लेने के बाद यहां तक जब आया तो यहां पे दोबारा बुल लोग उस शेयर में हावी होने का कोशिश करता है और यहां से दोबारा ये लोग ताकत लाके शेयर को ऊपर के तरफ खींच के ले जाता है। लेकिन ये लोग पुराना ऊंचाई तक ही ले जा पाता है कि दोबारा बियर लोग इसके ऊपर हावी हो जाता है और दोबारा ये नीचे के तरफ धकेलता है। तो दोबारा नीचे के तरफ धकेलने से ये यहां तक पहुंचा। याद करिए, गौर करिए कि पुराना लो तक लेके आ नहीं पाया। मतलब पैटर्न के अंदर जो पुराना लो है उसके ऊपर से, मतलब यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है कि बियर लोग पहला मूव में जितना ताकत दिखा पाए थे दूसरे मूव में उतना ताकत नहीं दिखा पा रहा है। मतलब एसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे का जितना सारा लो आप लोगों को मिलेगा ये सारा हायर लो होगा। हम लोगों का पैटर्न में हमेशा याद रखिए एटलीस्ट हम लोगों को 4 रिवर्सल पॉइंट चाहिए होगा। ये एक रिवर्सल पॉइंट हो गया, ये दूसरा रिवर्सल पॉइंट हो गया, ये तीसरा रिवर्सल पॉइंट हो गया, ये चौथा रिवर्सल। जैसे ही आप लोगों को 4 रिवर्सल पॉइंट मिल गया तो आप लोगों के सामने पैटर्न स्टैब्लिश हो गया। अब आते हैं कि पैटर्न कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहला चीज, इस रेंज के अंदर मार्केट में ये करीब करीब महीना भर बिताएगा। कोई भी वेस्टर्न पैटर्न एक महीने का एक ड्यूरेशन एक थंब रूल मान के चलिएगा। यहाँ पे 1 महीने के करीब ये पैटर्न फॉर्मेशन होने का लिए आवश्यकता है। दूसरा, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ही ड्राई हो जाता है क्योंकि हम लोगों का ये ट्रेंड में वॉल्यूम जितना दिखाई दे रहा था इसके अंदर जैसे ही पैटर्न के अंदर गाड़ी घुसा है यहाँ पे वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली ड्राई हो जाता है। तो वॉल्यूम जैसे ही हम लोगों का ड्राई हो जाएगा हम लोगों के लिए पैटर्न का दूसरा पुष्टिकरण आ गया कि हाँ, वॉल्यूम जब ड्राई हुआ इसका अर्थ ये समझे कि ये पैटर्न काम कर रहा है।
अब यहाँ से रिवर्स करके जब मार्केट दोबारा ऊपर के तरफ आता है, कहीं ना कहीं तो इसमें विस्फोट होगा, ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ से ये इसमें जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एक प्राइस प्रोजेक्शन आएगा। प्राइस प्रोजेक्शन कैसे आएगा कि हम लोगों का ये ट्रायंगल का जो दो लाइन है, दो लाइन में ऊपर का लाइन से नीचे का लाइन में हम लोग अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन का जितना लेंथ है वही हम लोगों का यहाँ पे प्राइस प्रोजेक्शन के तौर पे आएगा। तो क्या समझे हम लोग यहां से हम लोग ये निष्कर्ष में पहुंचे कि एसेंडिंग ट्रायंगल एक अप ट्रेंड के अंदर आएगा। एसेंडिंग ट्रायंगल एक कंसोलिडेशन पैटर्न के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। यहाँ पे शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। एसेंडिंग ट्रायंगल में वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा। एसेंडिंग ट्रायंगल में एक प्राइस प्रोजेक्शन आता है कि उसका जो सबसे चौड़ाई वाला जगह है वही इसका प्राइस प्रोजेक्शन है। दोबारा कह रहा हूं कि एसेंडिंग ट्रायंगल नॉर्मली अप ट्रेंड के अंदर भले ही आए, लेकिन कभी कभी एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड का आखिर में भी एसेंडिंग ट्रायंगल आता है और वो एक ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे काम करता है, लेकिन वो परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है। ये चीज दिमाग में रखते हुए अगर एसेंडिंग ट्रायंगल को आप लोग चार्ट के अंदर ढूंढेंगे तो आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कंसोलिडेशन फेज पकड़ने के लिए मिल जाएगा। यहां पे और एक चीज छूने का चेष्टा करूंगा। आप लोग गौर करिए, यहां पे हर एक लेवल एक जगह पे आ रहा है। आप लोग गौर करिए, ये एसेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर का सारा चीज एक जगह पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का मन में ये आ सकता है कि अगर ऊपर में दो रिवर्सल पॉइंट आए या तीन रिवर्सल पॉइंट आए, ये कहीं ना कहीं क्या डबल टॉप या ट्रिपल टॉप के तरह तो बिहेव नहीं करेगा? उत्तर होगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप लोगों का मैं जब डबल टॉप या ट्रिपल टॉप सिखा रहा था, वहां पे मैं आप लोगों को खास करके ट्रिपल टॉप के समय एक चीज बोला था कि नीचे का बॉटम हमेशा एक लेवल में आने का चेष्टा करता है। डबल टॉप या ट्रिपल टॉप में नीचे का जो रिवर्सल पॉइंट है ये एक लेवल में आने का चेष्टा करता है। अगर ये एक एसेंडिंग ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली यहां पे एक हायर लो फॉर्म होगा। तो हायर लो फॉर्म हो गया मतलब यहां पे ट्रिपल टॉप वाला चीज को यहां पे हम लोग दोबारा कंसीडरेशन में नहीं ले सकते। तो इस कारण से ट्रिपल टॉप यहां पे स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो कोई यहां पे मतलब अपना शुरुआती एनालिसिस में बहुत नया बच्चे यहाँ पे गलती कर लेता है। कभी कभी ये एसेंडिंग ट्रायंगल को ट्रिपल टॉप या डबल टॉप के साथ मतलब गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब तक लो मतलब ट्राफ एक ही क्षैतिज में नहीं आएगा तब तक यहाँ पे ट्रिपल टॉप हम लोग नहीं कह सकते। यहाँ पे जैसे ही एसेंडिंग ट्रायंगल होगा यहाँ पे हम लोगों को हायर लो मिलेगा और हायर लो ही इसका प्रमाण है कि ये एक एसेंडिंग ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हम लोग चार्ट के अंदर एसेंडिंग ट्रायंगल देखेंगे और ये एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन पैटर्न के तौर पे हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ट्रायंगल के अंदर हम लोग ये जो एसेंडिंग ट्रायंगल खास करके सीखे हैं, ये एसेंडिंग ट्रायंगल को आप लोग अगर चार्ट के अंदर सही तरीके से पकड़ लिए तो नॉर्मली होता ये है, हम लोग कोई भी थ्योरी से, चाहे वेव थ्योरी हो या कोई दूसरा थ्योरी हो, हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मार्केट का बॉटम या टॉप पकड़ नहीं पाता है। लेकिन एसेंडिंग ट्रायंगल चूंकि एक बहुत सुंदर कंसोलिडेशन पैटर्न है और ये एक पैटर्न के अंदर आता है, एक अप ट्रेंड के अंदर आता है, तो ये अगर आप लोग चार्ट के अंदर सही तरीके से पकड़ लिए तो ये आप लोगों को आगे का एक बहुत लंबा सुंदर सफ़र करने में, कोई एक ट्रेंडिंग शेयर में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करेगा। आप लोग चार्ट में एसेंडिंग ट्रायंगल बहुत डीपली ढूंढने का कोशिश करिए और ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
आशा करता हूं आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल सिखाया उस तरीके से आप लोग चार्ट के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल को ढूंढने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।